का कहना है कि पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क अभी भी यहाँ पर जो तेल की कीमत है और दूसरे जो भी कहना चाहिए कीमतें हैं पाकिस्तान में, वो बाकी दुनिया के मुकाबले में अभी भी कम है। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू है ना। तो उससे क्या होता है कि ना कुछ समझ में नहीं आता इंसान को कि क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। तो बिल्कुल खान पाकिस्तान साहब ने की एक तो महंगाई ये प्रॉब्लम नहीं स्टेटमेंट दे है। दिया, लेकिन खैर हम महंगाई, लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था, जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने एमपीज कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, और उसको महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पाकिस्तान में इकोनॉमी का बुरा हाल है और लोग बेहद परेशान हैं। हाल ही में पाकिस्तान का रुपए इतना नीचे गिर गया कि 200 रुपए का $1। बात करेंगे डॉलर की बढ़ती कदर की। करेंसी मार्केट्स में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, जबकि अमेरिकी डॉलर की बात करें तो तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज की हम बात कर लें तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर मजीद 84 पैसे जो है वो तगड़ा हुआ, महंगा हुआ, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर की कदर 168 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल हमजा। और ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें अमेरिकी करेंसी 80 पैसे महंगी हुई और कीमत 169 रुपए 80 पैसे हो गई है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलाते ज़र की आमद का हजम 10 साल की बुलंद सतह पर पहुंचने के बावजूद हम देखते हैं कि रुपया मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मुआशी मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से भी डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है और मुल्की रिकॉर्ड, दरामदात, तारीख साज करंट अकाउंट खसारा भी रुपया की कदर जो है उसमें असर अंदाज होते हुए हमें नजर आ रहा है। और 7 मई से अब तक डॉलर 17 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है। यानी कि 4 माह के दौरान डॉलर 10.5% महंगा हुआ, जिससे बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत अगर बात करें तो मईशत को मुश्किलात से निकालने के दावे तो करती में दिखाई देती है, ताहम इस दौरान मुल्की करेंसी जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाती में दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसी है। बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे कभी मिलें तो वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स जरूर है इमरान खान साहब की कैबिनेट में या इमरान खान के एडवाइजर्स में जो उनको हर वक्त गलत मशवरे दे रहा है, और वो शायद ये समझते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने के बहाने जितना जितना जहां जहां टैक्स लगाया जा सकता है लगा दो, और उसका नुकसान क्या होगा वो लार्ज स्केल पे शायद उसको वो मेजर नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि डॉलर जो है वो 200 रुपए पे क्रॉस कर जाएगा, इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होगी। या एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि एक कंपनी ने कहा जी कि हमें नोटिस मिला है एफबीआर से कि जनाब आप 1 अरब रुपए जो है वो हमें दें, और आपकी तरफ 1 अरब रुपए बनता है। अब मजे की बात यह है कि 2014 में इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था, तो उस वक्त की पोजीशन और थी, लेकिन 2016 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि मार्केट के हालात खराब हो गए थे। अब जब 20 रुपए पर डॉलर के ऊपर जब 16% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, तो अब आप इमेजिन करें वो 200 रुपए से भी क्रॉस कर जाएगा। और अब सारा बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि ये हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्राइस जो है उसने जो बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो ले ली है। अब जो जो डॉलर्स हैं वो हाई रेट पे स्मगलर जो हैं, हवाला वाले हैं, और जो अफगान हैं वो ऑलरेडी खरीद रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं वो सारे जो एक्सचेंज कंपनीज वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन से। हम तो यहाँ पे लड्डू बांट रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे कि जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन अगर जो एक कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज है ना वो भी ये कह रही हैं कि हमारा जो है ना कबाड़ निकाल दिया है इन्होंने, क्यों ये बता रहा है। अब जारी बात है ये सारे बिजनेस वाले जो होते हैं ये इस तरह की बातें तो करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो बड़ी अच्छी है, हमें फायदे दिए जाएं। अब ये है कि अगर इसी तरह चीजें चलती रही और डॉलर की समझ बूझ हमें ना आई, तो फिर आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल जो है वो मजीद बढ़ सकते हैं।
अभी आपको पता है रिसेंटली पिछले कुछ अरसे से हम एक ही बात कर रहे हैं जी, फ्लाइट ऑफ द डॉलर, फ्लाइट ऑफ द डॉलर, कि जो फ्लाइट ऑफ द डॉलर है वो कहाँ चली गई। जो रुपए की वैल्यू है वो तकरीबन कम होते होते हो रही है। इस साल के शुरू में जो है वो 12% से कम हुई, फिर 17% पे चली गई, और अभी आप देखें कि 150 से अगर 200 के करीब पहुंचे तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि असल में इस सारे का सारा जो एट द एंड वो जिसे कहते हैं ना कि जो नुकसान होगा, वो जो खसारा होगा, वो तो जनरल पब्लिक का है। और हुकूमत ने इस पे बात की थी कि हम जी जितना भी डॉलर यहाँ से निकला है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो मेजर्स ले रहे हैं, और हम समझते हैं कि 300 मिलियन जो लोग जो रुपया है वो हमने पकड़ लिया, और बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, 150 बंदा पकड़ लिया, और हमने फॉरेन करेंसी जो 300 मिलियन रुपीज के गिर थी जो कि ब्लैक मार्केट में चल रही थी उसको पकड़ लिया। रिसेंटली अगर आपने माजी की कुछ स्टोरीज देखी हो तो आपको पता चलेगा। अब एनालिसिस कर रहा था तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार आप लोग जो है ना वो मायूसी फैलाते हैं, आप बड़े गलत बातें करते हैं, इंडिकेटर किधर जा रहे हैं, इंडिकेटर तो सारे इमरान खान साहब के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं कहा जी मैं तो खुद इमरान खान का बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि मुझे इमरान खान की सपोर्ट आंखें बंद करके नहीं करनी, बिकॉज हमारी जो अलिजेंस है वो रियासत के साथ है। वी स्टैंड विद द स्टेट, वी डू नॉट स्टैंड विद द इंडिविजुअल्स। अगर इमरान खान साहब अच्छे फैसले करेंगे, अगर इमरान खान साहब डॉलर को 200 पे लेके चले जाएंगे, तो मैं इमरान खान साहब की तो कोई उस तरह इज्जत नहीं कर पाऊंगा, या ना मैं उनकी पॉलिसीज की रिस्पेक्ट कर पाऊंगा। मुझे ऑब्वियसली डिफर करना पड़ेगा। अब अगर ये समझते हैं कि और डॉलर जिसकी ऑलरेडी तबाही मची हुई है, और हुकूमत का बेसिकली ख्याल ये है कि वो 1 अरब डॉलर के करीब जो है वो शायद वो एक्सचेंज कंपनी से वो कमा सकते हैं, शायद वाली बात है। अब ये जो 1 अरब डॉलर होगा, वो जारी बात है कि ये बहुत भारी पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि जो जितने भी एक्सचेंज के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये एक आप समझ लें कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है इमरान खान के खिलाफ, कि कोई उसको होता ये है कि इन्होंने अब जो डॉलर यहाँ से लेके जाने को इंतहाई जैसे आप कहते हैं ना मुश्किल करार दे दिया, और ऊपर से आपको पता है FATF के मामलात भी वो हमारे लिए और से और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि FATF अभी इमरान जो शाह महमूद कुरैशी साहब जब गए थे स्पेन गए थे और वहां पे गए थे, एक ही बात करके आए थे कि जी हमें FATF से निकालें। आप किसी बैंक में चले जाएं, वहां पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, और इस तरह लगता है जैसे पता नहीं ये बैंक नहीं है या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। उधर से इमरान खान साहब हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन और कल्चरल वॉर्स की बातें कर रहे हैं, और बैंकों में कहते हैं कि आप लोग शलवार कमीज पहना करें। प्रेशर पड़ेगा, ये हुकूमत इसकी वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।